हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? जानते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप लोग का स्वागत है हमारे टॉप टारगेट चैनल में। तो हम लोग पिछले वीडियो में क्या किए थे, चैप्टर 8 का पूरे एक्सप्लेनेशन देखे थे। तो आज हम लोग क्या करेंगे, उसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन आंसर देखते हैं। आप लोग अपने नोटबुक खोल लीजिए, जिसमें ये सब क्वेश्चन आंसर आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। हम लोग किसका, फूड वी ईट, जो हम खाते हैं डे टू डे लाइफ में, तो उसके बारे में जो चैप्टर हम लोग एक्सप्लेन किए थे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। डिस्कस में एक्सरसाइजेस का हमारा है, ठीक है, क्वेश्चन आंसर। जिसमें क्वेश्चन 1 में क्या पूछा है, बोला है कि व्हाई डू वी नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। हमें विभिन्न प्रकार के फूड को क्यों खाने की आवश्यकता होती है। तो आपको इसमें क्वेश्चन पूछा है, तो आप उसका आंसर आप लोग एक्सप्लेनेशन में देखे थे। क्यों आवश्यकता होती है, क्योंकि हम लोगों को भिन्न भिन्न तरह का फूड में भिन्न भिन्न तरह के न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स, विटामिन, ये सब मिनरल्स पाए जाते हैं। तो हमारे बॉडी के लिए क्या होता है, वो यूजफुल होता है, ठीक है, हेल्दी होता है। तो हमको डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो आप लोग आंसर लिख सकते हैं, ये वाला आप अपने इसी जैसा या इसी को लिखेंगे, ठीक है। अपने नोटबुक में इसको नोट कर लीजिएगा, जैसे कि वी नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड बिकॉज, हमें किस लिए, वी तो बिकॉज डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड हमें गिव अस डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। हमें डिफरेंट टाइप्स के फूड खाने से हमें डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स प्राप्त होते हैं। सम फूड्स गिव आवर बॉडीज, जो हमारे कुछ फूड होते हैं हमारे बॉडी के लिए क्या होते हैं, जो प्रोटीन्स प्रोवाइड कराते हैं फॉर ग्रोथ, जो हमारे ग्रोथ में क्या होता है, हेल्पफुल करता है, ठीक है। सम गिव्स कार्बोहाइड्रेट, और कुछ से हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। टू गेट एनर्जी, जिससे हमें क्या होता है, एनर्जी प्राप्त होता है, ठीक है। जैसे हम लोग चावल, दाल, रोटी ये सब खाते हैं, तो इसमें हमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा मिलती है और दाल में प्रोटीन्स की मात्रा मिलती है, ठीक है। तो इससे हमें विभिन्न विभिन्न तरह की क्या होती है, न्यूट्रिएंट्स को हम प्राप्त करते हैं। एंड सम अदर गिव डिफरेंट विटामिन, और हमें विटामिन भी मिलती है, ठीक है, मिनरल्स डेट कीप अस हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। हमें ये विभिन्न, तो हमें क्यों आवश्यकता होती है डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड की, क्योंकि हमें हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग हमारे बॉडी को बनाए रखने में ये हमें हमारी मदद करता है। तो हम लोग इसका आंसर क्या देंगे, ये देंगे, ठीक है। तो आप लोग अपने नोटबुक में इसको एज इट इज नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाई डू वी ईट सीजनल फूड्स। हमें सीजनल फूड्स क्यों खाना चाहिए। तो सीजनल फूड्स आप लोग एक्सप्लेनेशन में देखे थे कि सीजनल फूड्स हमें बहुत सारे प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स प्रोवाइड कराते हैं, जो कि वो क्या होते हैं, फ्रेश होते हैं। जैसे कि हमारा विंटर सीजन में एप्पल और ये अभी जो मौसम चल रहा है तो उसमें ऑरेंजेस, ठीक है। और समर सीजन में कुकुम्बर, ये हमें सब वाटरमेलन खाना चाहिए, जिससे हमें हमारे बॉडी के लिए क्या होता है, वो हेल्दी होता है, ठीक है। तो आप लोग इसका आंसर क्या दे सकते हैं, देखिए यहाँ पे आप लोग अपने नोटबुक में इसे नोट कर सकते हैं। वी ईट सीजनल फूड्स बिकॉज दे आर फ्रेश एंड टेस्ट, वो क्या होते हैं, फ्रेश और टेस्ट होते हैं। बेस्ट एट सर्टेन टाइम्स ऑफ द ईयर, और वो साल में जिस सीजन का जो सीजन होता है वो उसका बेस्ट फ्रूट होता है, बेस्ट फूड होता है, ठीक है। दे ऑल्सो ऑफ्टन हैव मोर न्यूट्रिएंट्स व्हेन दे आर इन सीजन। तो ये हमें खाने से हमारे बॉडी के लिए बहुत ही हेल्दी होता है, ठीक है। तो हमें सीजनल फूड खाना चाहिए, ठीक है। आप लोग भी खाते हैं ना, तो आप लोग भी खाइएगा सीजनल फूड, ठीक है।
जो सीजन जिस सीजन में जो है वो हमारे बॉडी को हेल्दी बनाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। हाउ कैन यू टेल इफ ए फूड इज हेल्दी और अनहेल्दी। तो हमें अब बताना है कि हम कैसे बता सकते हैं कि कौन सा फूड हमारे स्वास्थ्य के लिए हेल्दी होगा या और अनहेल्दी जो हम खाना खाते हैं उसको बताना है। ठीक है, तो आप उसको बता सकते हैं ना। तो देखिए इस तरह बता सकते हैं, हेल्दी फूड्स यूजुअली हैव लॉट्स ऑफ विटामिन्स। ठीक है, हमें हेल्दी फूड में क्या क्या मिलता है, विटामिन, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, ये सब हमें प्रोवाइड होता है। मिनरल्स एंड मेक अस फील गुड आफ्टर ईटिंग, और हम लोग खाते हैं तो उसके बाद क्या होता है, हमें गुड फीलिंग्स होती है। ठीक है, अच्छा लगता है। अनहेल्दी फूड माइट हैव टू मच शुगर। तो जो हम अगर अनहेल्दी फूड खाते हैं तो हमें गुड फीलिंग नहीं होती है, और उससे शुगर होने की वो क्या होता है, शक रहता है, संदेह। फैट और साल्ट कैन मेक अस फील टायर्ड, और उसको खाने के बाद हम बहुत थका हुआ महसूस करते हैं। कभी देखिएगा अनहेल्दी फूड खाने के बाद बहुत शरीर क्या होता है, थका हुआ महसूस होता है। ठीक है, और सिक और कमजोरी भी महसूस होती है। इफ वी इट टू मच, ठीक है, बहुत ज्यादा कमजोरी अनहेल्दी फूड खाने से महसूस होती है। तो हमें कौन हेल्दी फूड होगा कौन अनहेल्दी, तो हम उसको बता सकते हैं। आप लोग इस तरह इसका आंसर लिख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आप लोग नोट कर रहे हैं ना, ठीक है, नोट करते रहिए। व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू अवॉइड वेस्टिंग फूड। हमें बताना है कि हम इम्पोर्टेंस बताना है कि जो कोई भी फूड को वेस्ट होता है तो उसका वेस्ट ना हो, उसका इम्पोर्टेंस बहुत होता है, क्योंकि उसके पीछे बहुत सारे क्या होता है, मेहनत लगा होता है। तो कैन यू थिंक ऑफ सम वेज टू रिड्यूस फूड वेस्ट एट होम। हम उसको क्या कर सकते हैं, फिर से उसको रिड्यूस करके वेस्ट ना होने से बचा सकते हैं। किस तरह, तो इसका आंसर लिखना है, आप लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से इट इज इम्पोर्टेंट टू अवॉइड वेस्टिंग फूड बिकॉज इट हेल्प्स सेव मनी। हम अगर फूड को वेस्ट ना करके उसको बचाएंगे तो हमें मनी हमारा सेव होगा, उस पर ज्यादा खर्च नहीं होगा। ठीक है, एंड प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, और हम अपने इन्वायरमेंट को और अधिक सुरक्षित रख पाएंगे। वी कैन रिड्यूस फूड वेस्ट एट होम बाय प्लानिंग मील्स, स्टोरिंग फूड प्रॉपरली। तो हम क्या कर प्लानिंग कर उसके बाद से हम कोई खाना रखने वाला जैसे कि फ्रिज हो गया तो स्टोर करके प्रॉपरली उसको अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग भी जो खाना बर्बाद होता है उसको किस प्रकार बचा सकते हैं, किस पर फिर से रिड्यूस करके उसको यूज में लाया जाता है। ठीक है, कितना जो होता है खाद्य पदार्थ जो उसको फिर से दूसरे चीज बनाकर उसको यूज में लाया जाता है। यूजिंग लेफ्ट ओवर्स फॉर न्यू मील्स और स्नैक, उसको न्यू मील्स और स्नैक में बनाकर उसको फिर से खाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम उसको इसका इम्पोर्टेंस और अधिक बढ़ा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है राइट में, एक्सरसाइजेस का राइट बी है, उसमें क्वेश्चन क्या है, लिस्ट द फ्रूट एंड वेजिटेबल्स ईटेन इन योर फैमिली। तो आपको क्या बताना है, लिस्ट एक ठो बनाना है। ठीक है, और लिस्ट में क्या होना चाहिए, फ्रूट्स वेजिटेबल्स का होने चाहिए, जिसमें क्या आप वेजिटेबल्स कब खाते हैं और फ्रूट कब खाते हैं। तो इसका आंसर देखिए यहाँ पे हम लोग दे सकते हैं इस प्रकार। ठीक है, इसका लिस्ट बनाना है। यू कैन थिंक एंड राइट अबाउट द फ्रूट एंड वेजिटेबल्स यू eat at home with your family for
एग्जाम्पल जैसे कि एप्पल हमारा क्या हो जाएगा, फ्रूट्स में आ जाएगा, ऑरेंज, बनाना, टर्निप एंड कैरेट, और स्पिनच, टमाटोज, ये सब वेजिटेबल्स। तो हम लोग फ्रूट्स में ये सब खाते हैं और वेजिटेबल्स ये सब, ठीक है। तो हम लोग इसका आंसर ये देंगे तो हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट का बी, राइट द रेसिपी ऑफ योर फेवरेट डिश। तो आपको रेसिपी बताना है किसका, फेवरेट डिश का। तो आपका सबसे फेवरेट डिश क्या है, आप उसका आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप अपने से अपना रेसिपी, आप जो आपका फेवरेट डिश है उसको बता सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर इस प्रकार हम आपको बता देते हैं कि इसका आंसर हम, क्योंकि हम नहीं बता रहे हैं तो आप लोग अपने से लिखिएगा, चूज योर फेवरेट डिश दैट यू एंजॉय ईटिंग। जो आपको पसंद हो तो आप उसको लिखिएगा। तो लिखिएगा माई फेवरेट फूड, अगर आपको जो पसंद हो उसका डिशेस का नाम लिखिएगा। राइट डाउन द स्टेप बाय स्टेप रेसिपी ऑन हाउ टू मेक इट, और उसका एक तो क्या बनाइएगा, रेसिपी का चार्ट बनाना है। तो आप लोग उसको नोटबुक में अपने से बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, राइट ए नेम ऑफ ए फूड item that includes both plant and animal based ingredients. For example, lassi includes yogurt curd which is prepared from milk. तो ये हमें सब कहाँ से कैसे बनता है, तो ये मिल्क से बनता है। लस्सी, ये कर्ड हो गया तो मिल्क से बनता है। एनिमल बेस्ड इंग्रेडिएंट, तो ये एनिमल बेस्ड हमें एनिमल से प्राप्त होता है, ठीक है। शुगर विच इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम शुगर कैन, जो कि प्लांट बेस्ड इंग्रेडिएंट है। तो ये प्लांट से, तो इसका आंसर लिखना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या लिख सकते हैं, कौन सा पदार्थ कहाँ से मिलता है, और दूसरा जो इसमें नहीं इंक्लूडेड है तो हम लिख सकते हैं वेजिटेबल, जैसे कि इंक्लूडिंग राइस, जैसे कि प्लांट बेस्ड प्रोटीन एंड वेजिटेबल्स लाइक पीज, कॉलीफ्लावर, बीन्स। प्लांट बेस्ड इंग्रेडिएंट, ये प्लांट बेस्ड हमारा क्या है, फूड है, ठीक है। जो वेजिटेबल्स हम खाते हैं ये, जैसे कि पीज हो गया, कॉलीफ्लावर, ये सब प्लांट से हमें प्राप्त होता है, ये पौधे से, ठीक है। जैसे और एलोंग विथ घी, क्लैरिफाइड बटर और मिल्क, ये कैसा है, हमें एनिमल से प्राप्त होता है, ठीक है। एनिमल बेस्ड इंग्रेडिएंट, यू कैन राइट एनी फूड आइटम दैट यू ईट। और कोई भी जो आप खाद्य पदार्थ खाते हैं जो अन्य चीज से प्राप्त होता है, आप उसका भी नाम लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए तो इसका हम लोग आंसर देख लिए। नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए यहाँ पे ई में क्या है, थिंक में आप लोग को सोचना है, ठीक है। क्वेश्चन, इमेजिन यू सडनली, आपको अचानक से एक इमेज क्रिएट, बोल रहा है कि हैव ए गेस्ट विजिटिंग योर होम। आपको मतलब अब सोचिए कि अचानक आपके घर क्या हो, कोई विजिट करने कोई गेस्ट आ जाए, तो आपको क्या करना है, व्हाट काइंड ऑफ फूड वुड यू सर्व देम एंड व्हाई। तो आप उनको खाने के लिए क्या दे सकते हैं और क्यों, ठीक है। तो इसका आंसर आपको लिखना है। तो आप लोग कौन सा फूड दे सकते हैं जो क्या हो, जल्दी से बन जाए और उनको मतलब पसंद भी हो, तो वो खाद्य पदार्थ आप उनको क्या करेंगे, खिलाएंगे। तो आप लोग इसका आंसर लिखेंगे, जो आप लोग अपने घर पे जो मेहमान आते हैं उनके साथ करते हैं, जो खिलाते हैं। अचानक कोई से मेहमान बिना बताए हुए चले आते हैं तो क्या आप उनको प्रोवाइड कराते हैं। तो इसमें हम देखते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है, आप अपने से भी इसमें ऐड कर सकते हैं इसका आंसर, ठीक है। इफ ए गेस्ट सडनली विजिट यू कैन सर्व देम सैंडविच। तो जानते हैं कि सैंडविच को क्या जल्दी से ना फोल्ड करके उसको फटाफट बना, मतलब प्रिपेयर कर सकते हैं और
सैंडविच पसंद होता है मेहमानों को बहुत ज्यादा, तो इसीलिए इसको, एंड फ्रूट सलाद, और जो सलाद होता है उसको भी कर देंगे, वो जल्द से हो जाएगा। या उनको अगर दूसरा डिश जो, जैसे कि उनको अगर पूरियाँ खाने का पसंद हो तो पूरियाँ तल सकते हैं, जैसे आलू पराठा, तो वो फटाफट हो जाएगा। लेकिन जो ज्यादा वक्त लगे उसको नहीं, ठीक है, करना है। तो बिकॉज दे आर इजी टू मेक एंड कुक क्विकली एंड एवरीवन लाइक्स देम, उनको पसंद भी आएगा, ठीक है। तो आप इसको खिलाएंगे तो उनको, चलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। तो आप लोग अपने घरों पर जो मेहमान आते हैं उनको ये सब खिला सकते हैं, ठीक है। अचानक बिना बताए कोई आ सकते हैं तो। चलिए नेक्स्ट, चलिए हमारा क्या आज का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गया एक्सरसाइजेस का। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 9 का क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो आज की क्लास वहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।